माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है तो दिन है फ्राइडे का और इस समय टाइम हो रहा है 3:15 का और मैं इस समय हूँ किचन में। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अभी अभी आके चाय का पानी रखा है क्योंकि आज मेरा फ्राइडे का फास्ट होता है। तो बस उसीलिए अब शाम हो गई ना, तो चाय पीने का मन हुआ तो मैंने कहा चाय चढ़ा लेते हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ चाय और बैठ के फिर फोन से पीती हूँ चाय। और हाँ, मैं बता दूँ आपको कि आज मैंने ना मॉर्निंग से लगा के अभी तक कोई ब्लॉग शूट करना, तो उसके बाद मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया, कैमरा टच नहीं किया। और ना करने का रीज़न आपने कल वाला ब्लॉग देखा ही होगा कि जब मूड अपसेट होता है ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो परी विराट कितने प्यारे लग रहे हैं। विराट आज आप क्या बने हो? बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। क्या बनी आपने पुरानी वाली निकाली? हाँ अम्मा, निकाली मैंने दी अम्मा। ओ नहीं, निकाली मैंने दिया ने, ढूंढी थी। और अभी यहाँ पे अपने विराटू के लिए बनानी है मुझे मैगी। परी आप मैगी खाओगे? हाँ अम्मा। आप तो जा रहे हो? नहीं अम्मा, पहले लगा दूँ। अच्छा, तो बस यहाँ पे एक साइड चढ़ी हुई है मेरी चाय और एक साइड मैंने चढ़ा दी है बिट्टू के लिए और विराट के लिए यहाँ पे मैगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्होंने मैगी नहीं खाई है। तो मैंने कहा चलो कभी कभी तो मैगी खा लेना चाहिए। और उसके बाद मैं बना ही रही थी वहाँ पे मैगी वगैरह। पर ही इसीलिए खड़ी थी कि मम्मा चल के मुझे पहले रेडी कर दीजिए क्योंकि उसको जाना है। और बाकी तो आपने देखा वो खुद से रेडी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा उसको पार्टी में जाना है ना अपनी मासी के साथ। तो मैंने कहा थोड़ा सा मांग टीका वगैरह लगा के थोड़ा अच्छा सा लुक में बिट्टू को रेडी कर दे, जो कि वो ऐसे कभी होती नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलो आज कर देते हैं। तो बस वही मैं बिट्टू को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और विराट दूसरे वाले कमरे में सामने बैठा हुआ है, देख रहा है अपनी दीदी को कि दीदी कैसी लग रही है। दूर से बैठे बैठे दीदी की अपनी तारीफ़ करता जा रहा है। और जानते हैं बिट्टू को भी बहुत शर्म आ रही थी कि मम्मा ये सब लगा रहे हो और हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। देखिए विराट को चैन नहीं पड़ा ना, तो विराट अपनी दीदी को देखने आ गया। और वैसे भी जब दीदी की रेडी होती है ना तो विराट को मेरे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी बिट्टू कैसी लग रही है, आप लोग बताना ज़रूर। और बिट्टू को रेडी करने के बाद मैं सीधा आई किचन में। तो मैंने गैस यहाँ पे स्लो कर दी थी और मैं जब स्लो कर गई थी तो विराट ने आके बंद ही कर दी कि दीदी को तैयार कर रही मम्मा। तो बस फिर मेरी चाय यहाँ पे बन चुकी थी, तो मैंने चाय उतार ली और विराट की मैगी भी बन चुकी थी तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ, इत्मीनान के साथ बैठ के पीऊँगी। बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी चाय लेके। और मैं चाय जब भी पीती हूँ तो आपको पता ही है कि मैं बड़े इत्मीनान के साथ चाय पीती हूँ, कोई भी टेंशन लेके नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बिट्टू को रेडी भी कर दिया और बस बिट्टू उसकी मासी के आने का वेट कर रही है, उसकी मासी आ जाए फिर वो जा रही है पार्टी में। तो यहाँ से मैंने उसको रेडी जल्दी कर दिया है क्योंकि अभी वो जाएगी और उसकी मासी कहीं जॉब करती हैं, वहां से लौटेंगी तो बिट्टू को साथ में यहाँ से लेके जाएंगी। फिर बिट्टू उनके घर जाएगी, वहां पे वो रेडी होंगी, उसके बाद निकलेंगे और जाना भी काफी दूर है तो टाइम लगना है ज़्यादा। इस वजह से मैंने उसको जल्दी रेडी कर दिया कि मतलब ये रेडी जब तक होगी नहीं ना तो ये मेरा सर खा लेगी। तो मैंने कहा पहले इसका ही काम निपटा दूँ तब बाकी अपने काम देखती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको निपटाया, इसका बढ़िया से मेकअप वगैरह कर दिया और फिर देखिए अब ले ली है चाय, तो मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे पुराने वाले फ़ोन के कवर का हाल कितना ज़्यादा बुरा हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अभी ना बैठे बैठे मैंने चाय पीते पीते एक ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट पे। और मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से खरीदती हूँ, तो ये देखो मैंने आपको अगर दिख रहा हो आपको। तो बस फिर मैंने उसके बाद बैठ के आराम से चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई शाम की। और उसके बाद फिर ये भी आ गए थे तो फिर इनको भी अपना चाय पानी वगैरह कराया। उसके बाद मैं सीधा आ गई किचन में। यहाँ पे टाइम भी हो चुका है, करीब 5:45 का टाइम हो रहा है। तो बस मैं सब्जी छौंकने में लगी हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बच्चों के लिए और सूखी सब्जी बना रही हूँ मटर आलू की। मटर काफ़ी ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें ना इन लोग को मटर ज़्यादा पसंद है, तो बस वही बना रही हूँ। और यहाँ मैंने छौंक दी है सादा एकदम, हल्दी और हरा मिर्चा नमक में ही बनाऊँगी। और बाकी कुछ मसाला नहीं डालना है इसमें क्योंकि कई दिन से मसाला मसाला खाते खाते ना फिर दिक्कत होने लग जाती है। तो साथ ही साथ फिर मैंने शेल्फ भी साफ़ कर ली क्योंकि फिर गंदा पड़ा रहता है ना तो दूसरा काम करने में अच्छा नहीं लगता। तो एक साइड मैंने यहाँ सब्जी छौंकी थी तो मैंने कहा इतनी देर में लाओ मैं आटा भी यहाँ पे सान लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से अपना बनाया आटा। और आटा बनाते बनाते इतना टाइम में फिर मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी गल गई अच्छी खासी। तो मैंने इसको खोल के देखा, चेक किया तो आलू अच्छे खासे गल चुके थे। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। तो टमाटर मैंने आधा ही डाला है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि यहाँ पे खट्टा खाना बहुत कम पसंद किया जाता है।
तो बस अब मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि टमाटर भी गल जाए और सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुंज जाए। उसके बाद इस बीच हम लोग ना चले गए थे अपनी मम्मी के घर, फिर वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद मैंने रोटियां वगैरह बनाई और कुछ ही देर के लिए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो फिर यहाँ पे हम लोग खाना पीना सब खा पी चुके हैं, तो रात हो गई है, यहाँ पे करीब 9:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने जो भी खाना बचा हुआ था सारा मैंने निकाला, और जो बीच का था ना रोटी बनाने वाला, वो शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से शूट नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं लगी हूँ अपने किचन की सफाई करने में। सारे गंदे बर्तन मैंने उठा के रखे हैं वॉश करने के लिए, और अभी मैं सूखे कपड़े से ही ऐसे ही गैस को पोंछ रही हूँ, क्योंकि अभी केवल जो डस्ट डस्ट तो नहीं होती है क्योंकि अभी खाना वगैरह बना है, तो जो भी सूखा आटा वगैरह गिरता है ना, तो वही सब है। तो उसको मैं अभी ऐसे सूखे कपड़े से साफ़ करके हटाऊंगी, और उसके बाद में मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि जूठा नहीं छोड़ना होता है ना। तो बस मैंने उसकी क्लीनिंग करी और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपने बर्तन धोने के लिए। तो आप देख सकती हो फ्रेंड्स, आज बर्तन बहुत ज़्यादा है। तो सिंक यहाँ पे ना मेरा छोटा वाला लगा है, क्योंकि बहुत पहले का लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे 2-3 बार में करके बर्तन धोने पड़े। मतलब 3 बार का मतलब जैसे कि थोड़े से पहले मैंने साफ पानी में धोए, फिर उसको मांजा, उसके बाद उसको धो के रखा, उसके बाद फिर थोड़े से बर्तनों को मांजा, उसके बाद उसको धोया। तो कुछ इस तरह से करके मुझे सब एडजस्ट करना पड़ता है अपने घर में, क्योंकि किचन छोटा है और शुरुआत में बन गया था। मतलब किचन तो नहीं छोटा है फ़िलहाल के लिए, तो ठीक है, लेकिन ये सिंक जो है ना तो छोटा है, लेकिन फिर भी मैं अपना जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती हूँ। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बस थोड़ा सा काम जो है ना बढ़ जाता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन वगैरह मांज लिए, और ये कुकर लास्ट में बचा है, तो इसको ना बड़े आराम से मलना होता है, क्योंकि इसके अंदर का अगर ख़राब हो गया तो फिर पूरा कुकर ही बेकार हो जाएगा। और मेरे पास मांजने के लिए जो लोहे वाला झामा होता है ना, वही वाला है, तो उसी से मैंने इसको मांजा आराम से। उसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा लेकर के पूरी गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया, जिससे कि ये ना सुबह जूठी ना रहे। और इसके बाद फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि सुबह जब उठ के और किचन जब मैसी दिखता है ना, तो फिर बहुत ही ख़राब लगता है। तो मैं ये काम अपना डेली रात में निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो किचन के कपड़े हैं, तो मैं किचन में मतलब ऐसा वैसा नए कपड़ा यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 हैंकी रख रखे हैं, तो इन हैंकियों का यूज़ मैं किचन में करती हूँ। तो इनको मैं डेली बस नाइट में इस तरह से साबुन लगा के धो के डाल देती हूँ, ताकि कपड़ों में ना बिल्कुल भी स्मेल वगैरह ना आए, क्योंकि खाने के पास का रहता है। उसके बाद मैंने इसको बाहर नहीं फैलाया, मैंने ये किचन के जो रॉड लगा हुआ है इसी के ऊपर मैंने डाल दिया इसको, क्योंकि पानी तो इसमें है नहीं। उसके बाद जो नीचे ये मैट बिछी हुई है, इसको मैंने हटा के झाड़ा, और इसके बाद मैंने लगाई किचन में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पूरा अच्छे से किचन को मैंने झाड़ लिया। बस क्या है ना कि नाइट में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बट जो कूड़ा होता है ना वो मैं नहीं फेंकती रात में उठा के। तो बस ये पन्नी रखी है, इसी में मैं पूरा कूड़ा इकट्ठा करके रख दूँगी, ताकि मुझे फेंकना नहीं हो अभी। और उसके बाद मैंने लगाया किचन में अपने पोछा, तो पोछा भी मैंने बहुत अच्छे से लगाया। और पोछा लगाने के बाद ना कुछ देर के लिए मैंने किचन को छोड़ दिया, क्योंकि ठंड का समय तो फ़ैन भी नहीं चला सकते, तो मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि जब ये सूख जाएगा तब ये किचन की मैट मैं यहाँ पे डालूंगी, वरना अभी गीले में डालूंगी ना तो फिर ये भी स्मेल करने लग जाएगी। तो बस ये यहाँ पे लग गया मेरा पोछा, और यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया है। लेकिन अभी जो नीचे का एरिया है ना पोछा लगाया तो सूखा नहीं है, तो अभी मैंने वहाँ पे जो मैट डालती हूँ नहीं डाली है, और तब तक मैं वेट कर रही हूँ तो कुछ देर की वो सूख जाए, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे 10 बज चुका है, और मैं देखती हूँ कि परी विराट क्या कर रहे हैं। ये देखो आप घड़ी में 10 बज रहा है, तो बस वही मैंने कहा चलो देखते हैं कि परी विराट कर क्या रहे हैं। विराट सो गया? अरे मेरा बाबू तो सो गया यहाँ पे। बहुत थक जाता ना, दिन भर खेला करता, तो सो गया है। और परी हमारी यहाँ देखो ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रही है। बेटा अपने टेबल पे क्यों नहीं पढ़ रहा? हाँ बैठ कर चेंज नहीं कर रहा है ना, तो चेंज कर लेते फिर पढ़ते आप आराम से। कोई नींद आएगी। तो देखा आपने कि मेरा विराटू भी सो चुका है, और परी जो है तो अभी पढ़ाई कर रही है। तो मैंने कहा लाओ ये कपड़े दिन के धुले हुए रखे हैं, सूख गए थे, छत से ले आई थी, तो मैंने कहा लाओ अभी टाइम भी है, और सोने से पहले वैसे भी मैं ये सब काम कर लूँ, वरना फिर ना सुबह बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, कि एक तो डेली वाले काम होते ही हैं, और ऊपर से ये सब कपड़े। तो ये सारे काम जो भी होते हैं ना ऊपर दरी वाले, तो ये मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। मैं अक्सर सारे जैसे ज़्यादातर कपड़े धुलती हूँ ना,
तो उसको सूखने में तो टाइम लगता ही है। शाम को उठा के लाती हूँ, तो फिर मैं इसी तरह से जब किचन का काम निपटा लेती हूँ तब फिर मैं रात में ही ऐसे तय करके और इनको इनकी जगह पे अच्छे से रख देती हूँ। तो इससे क्या है ना, फ़ायदा मेरा ही होता है कि दूसरे दिन काफ़ी हल्का महसूस करती हूँ कि मतलब ज़्यादा काम ही नहीं होता है, बस अपना डेली वाला काम कर लिया, हो गया। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े कर लिए थे और इसको मैंने ये, क्योंकि डेली वाले हैं ये, इनके हैं, हम लोग के बच्चों के हैं, मेरे हैं, तो फिर मैं इसी में रखती हूँ ताकि फटाक से खोलो ये सामने कपड़े मिल जाए। क्योंकि अलमारी के अंदर डाल दो ना तो उसमें इतने सारे कपड़े हैं कि फिर ये खो जाते हैं। तो इसमें और रखने का रीज़न ये भी है कि फिर ये भी अगर इनको चाहिए हो, मैं ना हो, तो ये अपने हाथ से ईज़िली निकाल सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे रख दिया कपड़ा और अपने झाड़ लिया बिस्तर को भी, क्योंकि कपड़े वगैरह रखे थे। और उसके बाद मैं आई किचन में, तो यहाँ पे देखो किचन अच्छे से सूख चुका है। फिर मैंने जो नीचे बिछाती हूँ इसको मैंने आज उल्टा करके, मतलब दोनों साइड से बिछने का है, तो मैंने इसको अब बिछा दिया वाइट की साइड से, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस हो गया मेरा काम किचन का फिनिश, देखिए बिछ चुका है। और इसको मैंने अभी साइड में ही रख रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है सुबह। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ग्लास में डाल के पानी के साथ भिगो के रखना होता है, क्योंकि ये सुबह उठ के ना जीरे का पानी गर्म करके खौला के पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरे का पानी कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया लहसुन, तो क्योंकि इसके साथ ये सुबह लहसुन भी खाते हैं, सिर्फ 2 गांठी बोलो क्या बोलो, सिर्फ 2 ठो मसल लहसुन खाते हैं। तो मैंने इसको छील के रख देती हूँ रात में, क्योंकि इनसे छिलता नहीं है। तो बस देखिए इस तरह से करके और ढक के मैंने इसके ऊपर रख दिया। बाकी जो कूड़ा था वो मैंने उठा के फेंक दिया लहसुन का। तो जी देखिए इस तरह से बर्तन सारे धुले रखे हुए हैं। और इसको लगाऊंगी अभी नहीं, क्योंकि ये गीले हैं, सुबह लगाऊंगी तब तक ये सूख जाएगा। और देख सकते हो पूरा काम एकदम हो गया ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे किचन की लाइट ऑफ की, लिच लगा दी, क्योंकि अब तो इसमें कोई काम नहीं है। और देखिए बाहर की साइड से अभी किचन की जो विंडो है ना वो खुली हुई है, गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए बाहर से खुली हुई है, तो मैंने कहा इसको भी बंद कर दी, वरना ठंडी हवा तो अंदर आएगी ही। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों कुंडियाँ लगा दी। और देखिए चैनल में भी ताला पड़ चुका है। यहाँ पे मैं कर्टन डाल दूँ। चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ की भी लाइट कर दूँ ऑफ। और उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाद हॉल की भी लाइट ऑफ़ कर दी। और ये वाली लाइट ऑफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि रूम की ऑफ़ हो जाती है ना, तो यहाँ से थोड़ी सी रोशनी आती रहती है। और यहाँ पे देखो परी अभी भी नहीं सोई है। तो बस अब यहाँ पे मेरा भी सारा काम हो गया ख़त्म और मैं अपने काम से फुर्सत पा गई। कपड़े वगैरह सब मैंने अभी तय कर लिए, क्योंकि ये सारे काम रात में निपटा लो ना तो सुबह बहुत आराम मिल जाता है। और मतलब आधा सर दर्द कल का आज रात में ही निपटा लेती हूँ मैं, ताकि दूसरे दिन ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये सारे काम रात में निपटा लेने से बड़ा आराम रहता है दूसरे दिन। और इस समय बज गया है 11:45, बल्कि 10 मिनट बाकी है 11 बजने में। तो बस अब यहीं पे करूँगी व्लॉग का एंड, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और अब जाऊँगी सोने के लिए। उससे पहले कुछ देर मोबाइल चलाएंगे और बाकी और भी थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके देखते रहते हैं। तो चलिए यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।